हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस में हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं आज हमारी डेट 10 नवंबर 2022 है। तो आज हम लोग टुडे के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी करंट अफेयर्स क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और जो इसमें मैं क्वेश्चन बताता हूँ वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अवश्य देखिए। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी की थीम क्या है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। प्रश्न नंबर हमारा 2 है, निम्न में से कौन सी एयर स्पेस एजेंसी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्काई रूट एयर स्पेस। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर युवा शोधकर्ता सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मन। प्रश्न नंबर हमारा 4 होगा, हाल ही में भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा गृह मंत्रालय। हमारा अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 में निम्न में से भारत की कौन सी कंपनी शामिल है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। हमारा अगला प्रश्न है, अब हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा किशोर कुमार बसा जी को। अगला प्रश्न है, अब हाल ही में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋतुराज अवस्थी जी को। अगला प्रश्न है, अब निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा सेलिब्रेटिंग डायवर्सिटी का लोगो लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। हमारा अगला प्रश्न है कि स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व मौसम विज्ञान संस्थान। हमारा अगला प्रश्न है, अब निम्न में से हाल ही में स्कॉच इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृति मेनन। अब हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा श्री नरेंद्र मोदी। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया है। उन्होंने कहा है कि भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है, तो ये आयोजन हमारे लिए 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। अब अगला प्रश्न है, अब हमारा 20 से 28 नवंबर को किस राज्य में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा गोवा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इसकी थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। भारत के गोवा राज्य में 20 से 28 नवंबर को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें IFS के 53वें संस्करण की शुरुआत ऑस्ट्रेलियन फिल्म अल्मा एंड ऑस्कर से होगी। इस IFI में ऑस्ट्रेलियन फिल्म अल्मा एंड ऑस्कर से होगी। अब अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने देश के पहला राज्य बन गया है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा केरल। भारत का केरल राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने देश का पहला राज्य बन गया है। बैंक दर के आधार पर सोने का एक समान कीमत कारोबार शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में मालाबार नौसेना अभ्यास किया है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान।
भारत और जापान की नौसेना ने हाल ही में 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग लिया है। इन देशों के नौसैनिक बल अगले महीने की 18 तारीख को अभ्यास में हिस्सा लेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत के भगत और मनीषा ने पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड मेडल। अब इसकी थोड़ी हम व्याख्या भी देख लेते हैं। भारत के प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने हाल ही में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। भगत पहले कोर्ट पर उतरे। उन्होंने हमवतन नीतीश कुमार को पुरुष एकल SL वर्ग के 53वें मिनट तक चले फाइनल में 21-19, 21-19 से पराजित कर दिया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर ने हाल ही में पहली बार नगर पालिका बॉन्ड जारी किया है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा वडोदरा। वडोदरा US ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस एंड टेक्निकल असिस्टेंट की सहायता से म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। गुजरात का वडोदरा ने हाल ही में पहली बार नगर पालिका बॉन्ड जारी किया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट गेम 100 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। अब थोड़ी इसकी हम व्याख्या भी देख लेते हैं। ईरान ने हाल ही में ठोस ईंधन वाले रॉकेट गेम 100 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। यह रॉकेट पृथ्वी से लगभग 500 किलोमीटर, जिसको हम 310 मील भी कह सकते हैं, की दूरी पर 80 किलोग्राम या फिर 176 पाउंड वजन वाले उपग्रह की कक्षा में स्थापित करने में सक्षम होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि न्यायाधीश जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने हाल ही में देश के कौन से प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 50वें। अब अगला प्रश्न है, अब थोड़ी इसकी हम पहले व्याख्या देख लेते हैं, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने हाल ही में 50वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 तक 2 साल के लिए इस पद पर रहेंगे। वे जस्टिस उदय उमेश ललित का स्थान ग्रहण करेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है, 10 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिवहन दिवस। थोड़ी हम व्याख्या भी देख लेते हैं। परिवहन दिवस ने हाल ही में 10 नवंबर को पूरे भारत में परिवहन मनाया जाता है और साथ ही यूनेस्को द्वारा इस तारीख को संपूर्ण विश्व में शांति एवं विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाने का चलन है। अब हमारा अगला प्रश्न है, शिव नारायण चंद्रपाल को ICC हॉल ऑफ फेम के महान क्रिकेटरों की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है। वह वेस्ट इंडीज़ में से निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इसका उत्तर होगा हमारा वेस्ट इंडीज़। अब थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले क्रिकेट के महान खिलाड़ी की प्रतिष्ठित सूची में नवीनतम दिग्गजों को शामिल करने की घोषणा की है। ICC हॉल ऑफ फेम में शिव नारायण चंद्रपाल वह वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध शख्सियतों में से एक हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है, कौन सा देश भारत के पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है? इसका उत्तर होगा हमारा नीदरलैंड। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नीदरलैंड भारत के पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। यह बदलाव यूक्रेन युद्ध के बाद हुआ है, क्योंकि भारत प्रतिबंधों के बावजूद भी रूस से रियायती दर पर कच्चे तेल की खरीद कर रहा है। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, विनिंग द इनर बैटल
ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ U2 क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर है हमारा शेन वाटसन। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है कि विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ U2 क्रिकेट के लेखक शेन वाटसन है। यह पुस्तक बताती है कि जब भी आपको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की आवश्यकता हो तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे किया जाए। प्रश्न नंबर हमारा अब 4 है, हर साल उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका क्वेश्चन मतलब कि आंसर होगा 9 नवंबर, क्योंकि उत्तराखंड यूपी से 9 नवंबर 2000 में अलग हुआ था और ये उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट के अलग किया गया था। अब इसका एक्सप्लेनेशन है कि उत्तराखंड स्थापना दिवस हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। यह भारत के 27वें राज्य की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत गठित राज्यों में से एक है। प्रश्न नंबर अब हमारा 5 है, कौन सा देश नवंबर 2022 में 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन कर रहा है? इसका उत्तर है हमारा जापान। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है, भारत जापान के योकोसुको में शुरू होने वाले 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग ले रहा है। और अगला प्रश्न है, मतलब अगला पॉइंट है, मालाबार नौसेना अभ्यास में ऑस्ट्रेलियाई, जापान और अमेरिका में भी भाग ले रहे हैं। हमारा प्रश्न नंबर 6 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 नवंबर 2022 को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को पद की शपथ दिलाएंगी। न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से वे मुख्य न्यायाधीश होंगे? इसका उत्तर है हमारा 50वें। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को पद की शपथ दिलाएंगी। और वह न्यायाधीश मतलब कि हमारे जो DY चंद्रचूड़ न्यायाधीश हैं, ये उदय उमेश ललित का स्थान लेंगे, जो 8 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्ति हुए थे। प्रश्न नंबर अब हमारा 6 है, 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप 2022 किस देश में आयोजित की जा रही है? इसका उत्तर होगा दक्षिण कोरिया। इसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं। 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप 2022 9 नवंबर 2022 को दक्षिण कोरिया के डेगू में शुरू हुई है। यह पहली राइफल या फिर पिस्टल एशियाई निशानेबाजी परिसंघ चैंपियनशिप होगी, जिसे नई एशियाई रैंकिंग प्रणाली में गिना जाएगा। हमारा प्रश्न नंबर 7 है, पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शन RLV-TD का पहला रनवे लैंडिंग प्रयोग RLV-LEX इसरो द्वारा किया जाएगा। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर होगा हमारा S सोमनाथ। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शन RLV-TD का पहला रनवे लैंडिंग प्रयोग RLV-LEX इसरो द्वारा किया जाएगा। इसका अगला पॉइंट है हमारा, 23 मई 2016 को इसरो ने पहला RLV-TD HEX-01 हाइपरसोनिक उड़ान प्रयोग 01 मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया। अब हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उत्तर है हमारा भुवनेश्वर। संप्रीति एक्स प्रशिक्षण अभ्यास को कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? इसका उत्तर है हमारा 5 जून से 16 जून 2022 तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों प्लेटफॉर्म की खरीद को मंजूरी दी है? इसका उत्तर होगा 76,000 करोड़ रुपए। प्रश्न नंबर हमारा 4 है, हाल ही में किसने अभिनव सोच को प्रोत्साहित करने के लिए गणित के माध्यम से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग पर मुक्त पाठ्यक्रम शुरू किया है? इसका उत्तर होगा हमारा IIT मद्रास। प्रश्न नंबर अब हमारा 5 है, वह कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में सर पेंशन भोगियों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB में से समझौता किया? इसका उत्तर होगा तमिलनाडु सरकार। अब हमारा अगला प्रश्न नंबर 6 है, किस मंत्री ने हाई स्कूल में छात्रों की आवश्यक शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना को शुरू किया? इसका उत्तर होगा हमारा डॉक्टर
वीरेंद्र सिंह। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? इसका उत्तर है टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। प्रश्न नंबर 8 है हाल ही में बनाए गए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई थी? इसका उत्तर है हमारा ओनली वन अर्थ। प्रश्न नंबर 9 है हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? इसका उत्तर होगा हमारा 3 जून। हाल ही में अगला प्रश्न है हाल ही में 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के साथ भावना राजदूत बने रहेंगे? इसका उत्तर होगा सचिन तेंदुलकर। अब हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NII का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा हमारा राजेश गोरा। प्रश्न नंबर 12 है हाल ही में भारत सरकार ने मई 2022 में कुल कितने करोड़ रुपए का GST संग्रह किया? इसका उत्तर होगा 1.41 लाख करोड़ रुपए। प्रश्न नंबर अब 13 है एशिया कप 2022 में भारत ने जापान को हराकर कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर होगा हमारा कांस्य पदक। प्रश्न नंबर हमारा 14 है वैश्विक मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 1 जून को। अगला प्रश्न वैश्विक मातृत्व दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका उत्तर है वैश्विक मातृत्व दिवस 2022 की थीम पारिवारिक जागरूकता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। प्रश्न नंबर 16 है किस मंत्री के द्वारा हाल ही में बच्चों के लिए PM केयर फंड चिल्ड्रन योजना का लाभ जारी किया गया है? इसका उत्तर होगा श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रश्न नंबर 17 है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस WNTD पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? इसका उत्तर होगा हमारा झारखंड। अगला प्रश्न है अब टाटा मोटर्स और फोर्ड इंडिया ने साणंद संयंत्र के अधिग्रहण के लिए किस राज्य सरकार के साथ करार किया है? इसका उत्तर होगा हमारा गुजरात सरकार। प्रश्न नंबर 19 है हाल ही में वह कौन सा राज्य है जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? इसका उत्तर है हमारा गुजरात। प्रश्न नंबर 20 है वर्ल्ड मिल्क डे यानी कि विश्व दुग्ध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा हमारा 1 जून को। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 21 जून को। प्रश्न नंबर 22 है अब केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम की मंजूरी दी है? इसका उत्तर होगा 2026 तक। प्रश्न नंबर हमारा 23 है प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम में कितने करोड़ या फिर कितने रुपए तक का व्यय किया जाएगा? इसका उत्तर है हमारा 13,554.42 करोड़ रुपए। प्रश्न नंबर 24 है USA अर्थात संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 2021-22 में भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनने के लिए किस देश को पीछे छोड़ा है? इसका उत्तर होगा हमारा चीन। प्रश्न नंबर अब हमारा 25वां है कि फोर्ब्स पत्रिका ने फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 का कौन सा संस्करण हाल ही में जारी किया है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 7वां। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स आप ये क्लास को ज़रूर देखा करिए, करंट अफेयर्स क्लास जो भी मैं डालता हूँ, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके चांसेस बहुत हैं कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज की करंट अफेयर्स की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।